अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज जो व्लॉग आप देखने जा रहे हैं वो कल कंप्लीट हो चुका है, बस मैं उसका इंट्रो बनाना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं अभी इंट्रो बना लेती हूँ। काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और सीरियसली सब दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो जाए। बादल आ जाते हैं और काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी भी हो जाती है, लेकिन बारिश नहीं हो पा रही। वहाँ पे वेदर कैसा है जरूर बताइएगा। और अब आप जाकर देखें व्लॉग। सो गाइस, अभी मैं किचन में हूँ और मैं किचन में बहुत रेयर दिखती हूँ ना, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। और मेरी बहन बना रही है रोटियाँ और मैं बना रही हूँ पकोड़े, क्योंकि आज हमारे घर में कड़ी बनी है। कड़ी किस चीज़ की बनती है ये मैं बाद में बताऊंगी, या अभी बता देती हूँ। बेसन की बनती है कड़ी और दही की बनती है। और अभी मैं डालती हूँ पकोड़े। और मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है आज, लग तो रहा है कि बारिश होगी, और अगर बारिश होगी तो डेफिनेटली हम बारिश में नहाएंगे ये ऐसे, और ब्लॉग भी बनाएंगे। तो अभी मैं पकौड़ा डाल लूँ, भले पकोड़े डाल लूँ। गर्मी में गरम गरम पकोड़े हम लोग बना रहे हैं। कड़ी के लिए जो हम लोग पकोड़े बनाते हैं, इसमें मेरी बहन छोटे छोटे पकोड़ों के, वो आलू के टुकड़े करके पकोड़े बनाती है। और जो वैसे हम वैसे पकोड़े खाते हैं उसमें वो चिप्स की तरह लंबे लंबे करती हैं। ये नहीं मुझे पता क्यों, बाजी बताएं क्यों ऐसे क्यों करती हैं आप? ज्यादा मजा आता है पकोड़ों का कड़ी में। और कड़ी की बाजी किस किस की बनती है? दही की और बेसन की। उसमें फिर उसका मसाला बनाते हैं पहले। अच्छा। टमाटर, लहसुन, अदरक, उसके बाद भी इसमें डाल देते हैं हम लस्सी। ओके। बेसन डाल के फिर पकती है, पक कड़ी बन जाती है और बहुत ज़्यादा पकती है। वैसे चावलों के साथ खाएं तो ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन रोटी के साथ खाएं तो भी बहुत मज़ा आता है। भाई चावल हम लोगों ने इसलिए नहीं पकाए मेरी बहन ने, क्योंकि कल भी हम लोगों ने बनाए थे और रात को भी खाए थे। और चावल हम बहुत खाते हैं, और हो सकता है कल संडे को भी बनेंगे, तो फिर इसलिए फिर चावल हो जाएंगे। ऑलरेडी सारे बड़े मोटे हो गए हैं, तो इस तरह से हम लोग अब चावल नहीं बनाएंगे। मौसम बहुत खुशगवार हो गया है और बारिश आने वाली है, और बहुत तेज हवाओं के साथ यानी जो है ना बारिश 2-3 दिन बारिश आ रही है। और जब भी अबू कहते हैं बारिश हो जाती है इंशाल्लाह। आज भी हो जाएगी शाम तक। बड़ा हसीन और बड़ा खुशगवार और प्लेजेंट का जो है ना मौसम है, और यानी इंतजार कर रहे हैं हम लोग भी बारिश हो जाए। और जब मौसम अच्छा खुशगवार हो जाए और फिर सारे ऊपर जाके यानी जो है ना इंजॉय करो। अबू जी, और कौन सा वाला ये मौसम शुरू होने लगा? ये जो पंजाबी में कहते हैं सावन। नहीं, पंजाबी उर्दू में रहता है ना? नहीं, सोन नहीं बोलते इसको। हाँ? सोन, सावन सावन है ना। अरे, और फिर उसके बाद कौन सा आएगा? फिर आएगा भादों। हाँ। और इन दोनों में बारिशें होंगी? इन दोनों में बारिश होती है। और जो भादों का मौसम होता है ना, वो ऐसा होता है कि जो एंड हो जाता है ना, एंड के यानी 15 तक, 15 तक जब बारिश होती है ना, यहाँ हुई है ना हमारे घर में, तो दूसरे घर में बारिश नहीं है। अच्छा, ऐसा वाला मौसम हो जाता है। ऐसा मौसम होता है। बहुत गर्मी लग रही है, मुझे पसीना आ रहा है, और मैं अबू के लिए केचप लेने आई थी और मैं भूल गई हूँ। और मैंने सोचा जाते जाते आपको मौसम के भी दर्शन करवा दूँ। मौसम देखें, 2 लैपटॉप के साथ कितनी मेहनत कर रहा है। आज मौसम का दिन है कि ये बनाएगा, सॉरी बनाएगा, ये वीडियो एडिट करेगा, अपना काम भी और तो जुल्म करती है मेरे पे। ओए होए मेरे भी बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। मैं भी गर्मी में बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ। क्या कर रही है? तुम्हारे लिए पकोड़े बना रही हूँ। बस नहीं खाने? मैं तो पकोड़ा खाता ही नहीं हूँ, मैं तो खाली कड़ी खाता हूँ। बाजी ने पहले बना दी। पक्का नहीं खाओगे? पूछ ले बाजी से, एक पकोड़ा भी पूछ ले बाजी। मैंने डाले नहीं है पकोड़े? नहीं खाने मैंने। बस ठीक है, अब इसको नहीं मिलने। मैंने कौन सा बता के खाने। तो खाना खा लिया है और अब मैं अपने कमरे में वापस आ गई, और मेरे फेस पर पसीना आया हुआ है क्योंकि मैंने हरी मिर्च जो खाई है इसकी वजह से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इसके बाद दोबारा से चम्मच के साथ, सॉरी बहुत गंदा हो मेरी प्लेट गंदी हुई है। इस साइड से शायद कम नज़र आए। मतलब खाना खाते हैं तो डेफिनेटली फिर उसके बाद थोड़ा सा प्लेट बेचारी इसके हालात थोड़े ख़राब हो जाते हैं, फिर इसको धोना पड़ता है। इसका टेस्ट थोड़ा टैंगी होता है। अगर इसमें खटास नहीं होती ना तो मज़ा नहीं आता इसको खाने का। मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो दही है, लस्सी है, क्योंकि दही और लस्सी दोनों की बन जाती है, वो थोड़ा खट्टा होना चाहिए, फिर इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। ऐसे पकोड़े भी बहुत मज़े के बने हैं, इसलिए नहीं कि मैंने बनाए।
ये ज़रूर बताइएगा कि वहाँ पर इसको क्या बोलते हैं। आई एम श्योर कड़ी तो नहीं बोलते होंगे, कुछ और ही बोलते होंगे। रोते हुए और एक खाते हुए दोनों के टाइम पे मुझे नहीं समझ में आता कि मेरे नाक से पानी क्यों बहता है, लेकिन स्पेशली जब मैं चावल खाती हूँ ना तब बहुत ज़्यादा मेरे नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। दुआ करें कि मौसम अच्छा हो और बारिश हो जाए। वैसे मौसम तो अच्छा है, हवा भी अच्छी चल रही है, लेकिन बारिश अगर हो जाएगी तो फिर बहुत मज़ा आएगा। अगर यहाँ पे बारिश हुई तो मीन्स दिल्ली में भी बारिश हो रही है। आज क्या डेट है? आज 10th है। आज 10th है तो इट मीन्स अभी इसीलिए बोल रही हूँ कि 10th को बताइएगा ज़रूर जब ये ब्लॉग आउट होगा तो आप लोग बताइएगा कि दिल्ली में बारिश हुई या नहीं। अगर मैं ख़त्म करती हूँ अपना खाना और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये क्या है ज़ारू? चॉकलेट। ओपन योर माउथ। हा हा हा। ओपन योर माउथ। ज़ारू ज़ारू eating sugar, telling lie, open your mouth. हरीम कहाँ है? आराम से आराम से आराम से। हो ज़ारू को चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसको पास भी लाते हैं, सारे चॉकलेट लाते हैं। और डेरी मिल्क की ये वाली चॉकलेट जो आलमंड्स वाली होती है मुझे बहुत पसंद है, यानी कि 85 रुपीज़ की यहाँ पर मिलती है। एक टाइम था जब 40 की मिलती थी और अभी 85 की मिल रही है। वही बहुत महंगाई हो गई है। वहाँ पर कितने की ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अभी भी बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद बारिश हो जाए, शायद बारिश हो जाए। देखो कब तक होती है। वैसे मैंने अभी वर्कआउट भी करना है क्योंकि आज मैं सुबह में वर्कआउट करना भूल गई थी, सॉरी नींद आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो अभी 5 बजे तक वर्कआउट करूँगी। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स पूछते हैं मुझसे कि मैं ओपन एरिया में क्यों नहीं एक्सरसाइज करती, रूम में एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। एंड यू नो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो एक्चुअली में अगर मैं छत पर जाकर करती हूँ तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, तो इस वजह से मैं छत पर जाकर नहीं करती। इसके अलावा मेरे पास और कहीं पर इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है। मैं अपने रूम के अलावा मैं कहीं पर कंफर्टेबल होती हूँ, तो इसलिए फिर मैं अब जो स्पेस मुझे मिलती है रूम में मैं उसी को यूटिलाइज़ करती हूँ। गर्मी तो नो डाउट बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। कितना कर सकूँ और अभी थोड़ी देर मेडिटेशन करूँगी एंड देन बस खत्म वर्कआउट। सो गाइस शावर ले लिया है, मैं आपको ऊपर लेकर जाती हूँ और आपको बताती हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि घर से थोड़ी ही दूरी पर तो बारिश हुई है और बाकी हमारी साइड पर नहीं हुई। मतलब जहाँ पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, हर जगह पर बारिश हो रही है। तो चलिए देखते हैं ऊपर जाकर मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर किस जगह पर बारिश हुई है और कहाँ पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरी बहन कह रही है मत जाओ। ओए कौन आया कौन आया? ये छोटी सी खिड़की हम लोगों ने रखी हुई है, यहाँ से हम लोग चाबी फेंकते हैं नीचे ताकि हमें सीढ़ियाँ उतर के नीचे ना जाना पड़े क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ कौन चढ़ेगा। और ऊपर चलते हैं, ये मोटर का शोर आ रहा है। और वैसे गर्मी भी बढ़ गई है, पहले इतनी गर्मी नहीं थी। आई मीन सुबह फिर भी हवा चल रही थी, अभी बिल्कुल हवा रुक गई है। अभी इससे भी ऊपर वाली छत पे चलते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना इस टाइम पर, चारपाई पे वो आकर बैठ जाते हैं। और ये है ज़ारू हरीम की साइकिल, हर तरफ खामोशी ही खामोशी है। चले ऊपर चलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा, हवा बिल्कुल नहीं चल रही। बहन भी बोल रही थी कि मत जाओ, लेकिन मैंने कहा चलो साथ में दिखाते हैं। डिश एंटीना वाली छत पर हम लोग आ चुके हैं। सूरज कहाँ है? सूरज की पीछे तो मैं हूँ, ये मैं सूरज मेरे पीछे क्यों छुपा हुआ है? ये सूरज छुपाने वाला, मुझे लग रहा था कि सूरज छुपा हुआ है। ओ फिर से गायब। ये है सूरज। ओके और ये मैं हूँ और ये हमारे घर के आसपास के घर हैं। दिखाना मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो स्टेशन है हमारे घर से थोड़ा दूर है। थोड़ा तो नहीं, बहुत थोड़ा तो नहीं, यानी कि अगर मैं 15 से 20 मिनट में वॉकिंग डिस्टेंस पर कहूँगी। और वो देखें मेट्रो ट्रेन भी जा रही है।
मेट्रो ऑरेंज ट्रेन जा रही है क्योंकि एक स्टेशन है गुलशन रावी का, तो वहाँ पर बारिश हुई है लेकिन हमारे घर पे बारिश नहीं है। यानी कि घर पे मतलब मेरे अकेले घर पर नहीं, वो देखो बेचारा बच्चा, इतनी गर्मी उसको लग रही है, पंखा। एनीवे किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करते। समटाइम्स यू नो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से छत पर आकर अकेले बैठना। अब्बू आते हैं, वैसे अब्बू बैठते हैं यहाँ पर। अब्बू ज़्यादातर ये जो डिश वगैरह रखी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा शौक है, और छोटा सा टीवी है उनके पास, तो वो ऊपर लेकर आकर तो काफ़ी सारे चैनल्स वगैरह सेट करते रहते हैं। गर्मी तो है लेकिन मज़ा आ रहा है। मैंने नमाज पढ़ी है और सबके लिए दुआ की है। मुझे ऐसा लगता है कि दिन में एक मरतबा आपको ऊपर वाले से ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट एक मरतबा। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो ऐसा है कि अगर आप यू नो एक ख़ास टाइम उनको देते हैं, ऊपर वाले के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आपका मन बहुत अच्छा रहता है। आपकी पर्सनालिटी में जो बेचैनी होती है ना, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। हर किसी का तरीका मुख्तलिफ ज़रूर हो सकता है ऊपर वाले से कनेक्ट होने का, बट मुझे ऐसा लगता है कि कनेक्ट रहना चाहिए। यू नो आप अच्छा फील करते हो। इस ब्लॉग में काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं, घर वाली चीज़ें, लाइक के पहले खाना, मतलब मौसम से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद खाना के बाद बारिश का सारा दिन मैं इंतज़ार करती रही, और अब सुनने में आ रहा है कि शायद रात में बारिश हो जाए। एक्सरसाइज की और अभी नमाज़ पढ़ी, मतलब अपनी डेली रूटीन लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा व्लॉग तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ देव हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसे व्लॉग देखने के लिए अगर अच्छा लगा तो मज़ाक करें।